माय चैनल MG Maths 0206। अभी तक आपने देखा होगा काफी टाइम से हम लोग लाइव स्ट्रीम लेके आ रहे थे एंड लाइव शो कर रहे थे ताकि आप अपनी डिफिकल्टीज पूछो और हम उस पे सॉल्यूशन निकालेंगे। और आज हम फिर से वीडियोस अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको जो भी डिफिकल्टीज है मैथ्स से रिलेटेड आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उस पे वीडियोस बनाएंगे। ओके, तो अभी हमारे पास एक टॉपिक आया है कि मैडम प्लीज मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल ये है क्या? तो आज हम इसी टॉपिक पे कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। पहले हम इसकी बात करते हैं। तो व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल? जैसे किसी फिगर में आप देखते हो कि इसका पेरीमीटर निकालते हो। पेरीमीटर मीन्स एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, यानी जो भी किसी फिगर की जो बाउंड्री होती है, जो साइड्स होते हैं, उस सबका एडिशन करते हैं। बट यहाँ है सर्कमफरेंस और वो निकालना है सर्कल का। और सर्कल कैसा होता है? कर्व शेप में होता है, पूरा गोल, तो उसकी साइड पूरी कर्व शेप में होती है। तो यहाँ हम पेरीमीटर नहीं निकाल सकते क्योंकि उसकी साइड अलग अलग नहीं होती, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम अदर फिगर में आप देखते हो। बट यहाँ हम निकालेंगे सर्कमफरेंस, इसलिए हम यहाँ पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सर्कमफरेंस। और ये निकलता है सर्कल का। ओके, तो इसके टू फॉर्मूलेज होते हैं सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल के। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूले है, देयर आर टू फॉर्मूले ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। तो हम सर्कमफरेंस वर्ड के लिए यूज करेंगे लेटर सी फॉर सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। इसका फर्स्ट फॉर्मूला है पाई डी। तो जैसे कि ये C फॉर सर्कमफरेंस, पाई मीन्स दैट इज द वैल्यू 22/7 और 3.14। और ये पाई है ग्रीक अल्फाबेट का लेटर। जो ग्रीक अल्फाबेट होते हैं उसमें से पाई ये लेटर आता है और जिसको यहाँ यूज किया जाता है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल में और एरिया ऑफ सर्कल में। एंड डी फॉर डायमीटर। तो पाई की वैल्यू होती है, पहले हम देख रहे थे इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। और दूसरा फॉर्मूला है 2πr। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? D फॉर डायमीटर एंड R फॉर रेडियस। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपने सुना होगा या सर्कल बारे आपने देखा होगा, यहाँ हम नोट करते हैं। D मीन्स डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ये होता है रेडियस का डबल। एंड जो भी रेडियस होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको डबल करो, तो डायमीटर ऑफ ए सर्कल नहीं होता है। तो D मीन्स डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड R फॉर रेडियस ऑफ ए सर्कल। और पाई, ये पाई है क्या चीज? पाई, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, पाई इज द ग्रीक अल्फाबेट। ग्रीक लैंग्वेज का वो एक लेटर है, अल्फाबेट है, जिसकी वैल्यू होती है, या तो आप चाहो तो उसको 22/7 लिखो और 3.14 लिख सकते हो। ये आपकी चॉइस है, आप कौन सी वैल्यू पुटअप करना चाहोगे, ये फिक्स्ड है। तो आपको ये लर्न करना होगा, पाई इक्वल्स टू 22/7 और 3.14। ये टू फॉर्मूलेज है। फर्स्ट पाई डी, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई डी और 2πr। और ये क्यों होगा? आपको लर्न करना पड़ेगा, डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस, इसीलिए यहाँ डी के प्लेस पे 2r ऐड हो गया है। इतना सा डिफरेंस है। यदि आप इसको समझोगे, डी मीन्स रेडियस का डबल, तो आपको ये फॉर्मूले लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ फॉर्मूलेज को बाय मेकिंग द बॉक्स। टू फॉर्मूलेज है सर्कमफरेंस के, पाई डी और 2πr, जहां हमको वैल्यू हमने पता की पाई की होती है 22/7 एंड 3.14। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम। जैसे कि जिन्होंने मुझे पूछा था, एक्सरसाइज है 5th स्टैंडर्ड की 8.9। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफरेंस। फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल का सर्कमफरेंस निकालिए जहां डायमीटर है, हुज डायमीटर इज, डायमीटर दिए हुए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। एक में डायमीटर है D फॉर डायमीटर दैट इज
3.14। अब ये वाला एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। तो जब डायमीटर 3.14 है, वैसे कि आप जानते हैं वैल्यू ऑफ पाई भी है, तो हम पहले डी कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, दोनों फॉर्मूले चेक करें। यहाँ पाई डी है, मीन्स यहाँ डी आ रहा है, 2 पाई आ रहा है। तो डायमीटर दिया हुआ है तो हम चेक करेंगे कौन से फॉर्मूले में डी है। इस फॉर्मूले में डी है, यहाँ डी नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सरकमफेरेंस के लिए। सो देयरफॉर सरकमफेरेंस के लिए C इक्वल्स टू पाई डी। क्यों हमने पाई डी यूज किया, क्यों 2 पाई आर यूज नहीं किया, क्योंकि हमको दिया हुआ है डायमीटर मीन्स डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू इस फॉर्मूले में आएगी पाई डी। जहां डायमीटर दिया है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और रेडियस दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू है, अब यहाँ सेम वैल्यू लिख लेते हैं हम 3.14, और डायमीटर भी है 3.14, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है। मैंने पहले ही आंसर फाइंड आउट करके रख दिया है, तो हम इसका आंसर देखेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3.14 का स्क्वायर निकालिए, तो आंसर आएगा 9.85। ये आंसर है। तो C मीन सरकमफेरेंस, जहां डायमीटर है 3.14। चाहो तो आप 22/7 ये वाली वैल्यू भी पुटअप कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, अब हम लेंगे और एक एग्जांपल लेंगे, जहां D है 5। D फॉर, अगेन आई एम रिपीटिंग, D फॉर डायमीटर ऑफ ए सर्कल। यहाँ D है 5। ओके, चाहे मीटर हो या सेंटीमीटर एज यू विश। D की वैल्यू है 5, तो अगेन जो D है इस फॉर्मूले में, तो हम ये फॉर्मूला पुटअप करेंगे, C फॉर सरकमफेरेंस एंड पाई D। अब पाई की वैल्यू चाहो तो 22/7 लिखो या 3.14 लिखो, तो हम यहाँ लिख रहे 3.14, जो आपको ठीक लगे, आंसर सेम ही आएगा। और D मीन्स 5 जो कि दिया हुआ है। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करिए, क्या आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, 5 4 जा 20, रिमेन 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7 एंड 5 3 जा 15। ओके, तो ये आंसर आया है सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल जहां डायमीटर है 5। तो इसी बेस पे आप कुछ और एग्जांपल्स भी हम है, आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी की आप क्या लेना चाहोगे। और एक एग्जांपल है E, जिसके लिए शायद बाकी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक और एग्जांपल दे दो। तो जो 5th स्टैंडर्ड जिन्होंने मुझसे पूछा था उनके लिए है, यहाँ है D की वैल्यू है 7/22। ये बहुत इजी एग्जांपल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C फॉर सरकमफेरेंस और पाई D, क्योंकि D की वैल्यू दी हुई है। अब हम यहाँ 3.14 नहीं लेंगे, क्योंकि D की वैल्यू है 7/22, तो हम उसी से मैच करते हुए वैल्यू लिखेंगे, तो 22/7 और मल्टीप्लाई D की वैल्यू है 7/22। क्यों, ये सॉल्व करने में इजी होगा। 3.14 भी लिखोगे तो भी आंसर वही आएगा, पर उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ 7 की वैल्यू है, D की वैल्यू है 7/22, तो इससे क्या होगा, दोनों को सॉल्व करना इजी होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करेंगे, 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो क्या होगा ये 1 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 1। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, पर 5th स्टैंडर्ड के लिए है, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि हम कैसे किया। तो यहाँ 1 1 आया है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 और डिनोमिनेटर भी 1 है, तो डिनोमिनेटर का 1 लिखते नहीं है, तो आंसर विल बी ओनली 1। तो यहाँ सरकमफेरेंस रहेगा 1। तो ये फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो, या वीडियो को पॉज करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो आप ये एग्जाम्पल जब भी समझना चाहोगे तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और एग्जाम्पल समझ लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज गिवन। अब यहाँ रेडियस दिया हुआ है, तो पहले हमने कहा जो डायमीटर दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, रेडियस दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि D मीन्स डायमीटर। जब तो आपको वैल्यू समझ के कि डायमीटर दिया हुआ है कि रेडियस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जहाँ रेडियस की वैल्यू दी हुई है, तो मैं ये क्वेश्चन को क्लीन कर रही हूँ, तो जब आपको ये समझना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जहाँ
रेडियस दिया हुआ है। यहाँ रेडियस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल हुज, जिसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस मीन्स वैल्यू ऑफ आर, है ना, इज। अब यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे, कुछ एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे जहाँ आर, रेडियस मीन्स आर की वैल्यू है 7/22। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमको निकालना है सरकमफरेंस। सरकमफरेंस मीन्स सी फॉर सरकमफरेंस, और यहाँ आर है मीन्स हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी 2 पाई आर। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7। यहाँ आर की वैल्यू 7/22 है, इसलिए हम यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे ताकि सॉल्व करने में इजी हो। आर है 7/22। आप वैसे कट करिए जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और यहाँ 22 1 जा 22, 22 1 जा 22 मीन्स 2 मल्टीप्लाई, ये 2 है, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय दिस 1 अपॉन ये 1 मल्टीप्लाई 1। वैसे डिनोमिनेटर में 1 हो तो काउंटेड नहीं होता है, उसको इग्नोर ही किया जाता है। और ये 5th स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल से खास तौर पे, इसलिए मैं ये सब डिटेल में लिख रही हूँ। और बिगर क्लास वाले जो जानती है कि डिनोमिनेटर 1 है या 1 मल्टीप्लाई 1 को तो आंसर 1 ही आता है, तो उतना सब लंबा करने की जरूरत नहीं है। और 5th वाले यदि उनको कंफ्यूजन हो तो आप ये सब डिटेल में कर सकते हो। तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो आंसर 2 ही आएगा। डिनोमिनेटर में 1 आएगा, जैसे मैंने भी कहा कि 1 डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, तो राइट ओनली न्यूमरेटर, दैट इज 2। ओके, अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं व्हाट इज रेडियस का। जहाँ रेडियस दिया हुआ है, जहाँ रेडियस दिया हुआ है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ r मीन्स रेडियस 3.5 दिया हुआ है, 3.5। तो यहाँ रेडियस है मीन्स फॉर्मूला लिखेंगे हम c इक्वल्स टू 2 पाई r। हाँ, अब यहाँ वैल्यू का आंसर से रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 एंड r इज 3.5। यदि हम इसको डिनोमिनेटर यहाँ डेसिमल पॉइंट भूल जाते हैं तो ये बन जाता है 35। 35 7 के टेबल में आता है। यदि हम 7 से 3.5 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और 0.5 आंसर आता है। ओके, और तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करिए, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5। पहले इन दोनों का कर लीजिए, दैट इज 44 मल्टीप्लाई 0.5। अब 0.5 से मल्टीप्लाई करिए, इतना होगा 1 और डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद है तो आप यहाँ लिख सकते, डेसिमल पॉइंट दोगे, दैट इज आंसर विल बी 22। यदि आप यहाँ शॉर्ट में नहीं समझ में आया तो साइड में आप रफ में कर लीजिए। डेसिमल पॉइंट की मल्टीप्लीकेशन नहीं आते तो साइड में मैं करके दिखा रही हूँ कैसे करेंगे। 0.5 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले डेसिमल पॉइंट भूल जाइए और मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करिए। 5 4 जा 20, 2 विल बी रिमेन, यहाँ भी 20 एंड 22। अब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो सेकेंड डिजिट से पहले 0 आएगा। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 0। तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। और अब हम एडिशन करेंगे दोनों का तो आएगा ये 0 2 2 और डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, इसलिए हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है तो वो इग्नोर होता है, तो सिर्फ हम 22 आंसर लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से जब रेडियस दिया हुआ है तो हाउ टू गेट द आंसर, एंड डायमीटर दिया है तो हाउ टू गेट द आंसर, ये दोनों में आप समझ जाइए कैसे करना है। ओके, तो हमने क्वेश्चन 1 देखा जहां डायमीटर दिया था, ये क्वेश्चन 2 है जहां रेडियस दिया है। मेरे ख्याल से आपको नहीं समझा तो आप फिर से पॉज करके देखिए
और मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर करिए। और एक क्वेश्चन है उसमें कि फाइंड द डायमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफरेंस गिवन बिलो। सर्कमफरेंस दिया हुआ है और हमको रेडियस और डायमीटर यूज करना, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन 3 हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो जिनको ये समझना है तो वीडियो पॉज कर दिया करो और उस चीज को समझ के नोट डाउन करके फिर अगेन प्ले कर दिया करो। तो क्वेश्चन 3 जो है क्या है, फाइंड द रेडियस एंड डायमीटर, दोनों निकालना है। फाइंड द डायमीटर एंड रेडियस। जहां सर्कमफरेंस हुज सर्कमफरेंस दिया हुआ है, हुज सर्कमफरेंस इज। अब यहाँ सर्कमफरेंस दिया हुआ है, उसी की हेल्प से हमको डायमीटर और रेडियस निकालना है। डायमीटर में डबल ऑफ रेडियस। तो आप कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करो जो आप करना चाहो। तो यहाँ सर्कमफरेंस दिया हुआ है, एक फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सर्कमफरेंस में सी दैट इज 8। तो आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो, चाहे हमको डायमीटर निकालना है, रेडियस निकालना है, बार बार नहीं निकालना, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो हम यूज करेंगे सर्कमफरेंस इक्वल्स टू 5d एंड डायमीटर वाला कोई भी एक। तो सर्कमफरेंस दिया है मीन्स सी के नीचे 8 आएगा, 5 मीन्स 22/7। डी तो हमको पता नहीं है तो डी की जगह डी रखो। अब डी की वैल्यू निकालने के क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रैक्शन इसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी। तो ये जब फ्रैक्शन अपनी साइड चेंज करता है तो फ्रैक्शन उसको क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल में टर्न हो जाता है। तो जब ये 22/7 किस साइड आएगा, 8 तो अपनी साइड में, जब ये रेसिप्रोकल ये 22/7 साइड चेंज करेगा, यानी फ्रैक्शन साइड चेंज करता है तो रेसिप्रोकल भी कन्वर्ट हो जाता है और जो दिया हुआ नंबर से वो मल्टीप्लाई करता है। मीन्स 8 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7/22। रेसिप्रोकल यानी न्यूमरेटर गोज टू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, यानी डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में, इसलिए वो ये हो गया 7/22। पहले था नंबर 22/7 और अभी बन गया 7/22। और ये क्या है, ये डी की वैल्यू है, डी अपने तरफ अकेला है। अब सॉल्व करिए, जिस 8 एंड 22 बोथ कैन डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 2 4 जा 8। ओके, अब यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है तो 4 मल्टीप्लाई 7 करो, 28/11 इक्वल्स टू डी। अब 11 से डिवाइड करो 28 को, तो 11 2 जा 22, फिर 6 बचेंगे, है ना। तो क्या होगा, आप साइड में इसको कर सकते हो, 28/11, 11 2 जा 22, 6 रिमेन है, पर 6 यहाँ और कोई नंबर है नहीं तो आप एक्स्ट्रा 0 लेते हो, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा। एंड 11 5 जा 55, तो आंसर आएगा यहाँ 5। और आप चाहो तो इतना यहाँ ही स्टॉप कर दीजिए, 2.5 आंसर आएगा, दैट इज डी। अब ये डी इतना आ गया तो आर मीन्स क्या है, हम देखा डी इक्वल टू 2r, यानी डिनोमिनेटर का हाफ। सो देयरफॉर आर इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय 2। तो डी है यहाँ 2.5, इसको 5 से डिवाइड 2 से डिवाइड करिए, क्या होगा 2 1 जा 2, अगेन डेसिमल पॉइंट 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। मैं बताती हूँ कैसे आंसर आया। 2.5 लीजिए, डिवाइड बाय 2 करिए, 2 1 जा 2, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 5 लेंगे, पर ये डेसिमल पॉइंट के बाद लेकर के यहाँ डेसिमल पॉइंट 2 2 जा 4, क्योंकि 5 2 के टेबल में होता नहीं है तो रिमेन 1 और हमने एक्स्ट्रा 0 लिया तो 2 5 जा 10। ओके, तो आंसर आ गया आर इक्वल्स टू 1.25। इस तरह से आपको डिनोमिनेटर भी निकालना है और रेडियस भी निकालना है। तो फटाफट आप इस चीज को समझ जाइए। और पहली चीज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न होना जरूरी है कि देयर आर 2 formulas ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, फर्स्ट इज पाई डी एंड 2 पाई आर। डी मीन्स
आर का डबल एंड 2r, तो डी, इसलिए जब हम आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, डी को डिवाइड बाय 2 करेंगे और पाई की वैल्यूज है। ये सब आपको इतना सब तो आपको लर्न करना पड़ेगा। यदि ये लर्न है तो आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ओके गाइस, जो भी डिफिकल्टीज है हमको आप कमेंट करके भेजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो पे उस पर वर्क कर सके। ओके, बाय।